Assalamualaikum everyone. Welcome back to EduPack Hub. In part 1, we have discussed about Google Workspace for Education and its different tools. आज हम इसके दो इम्पोर्टेंट टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे, गूगल ड्राइव एंड गूगल डॉक्स। इसको एक्सेस करने के लिए जैसा कि हमने पहली पार्ट में भी देखा था कि जब हम अपने गूगल अकाउंट से गूगल क्रोम में साइन इन होते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास हमारी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होती है। उसकी का जो 9 डॉट्स हैं जिनको वेफर कहते हैं। कीप इट इन माइंड, इट्स कॉल्ड वेफर। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास गूगल के सारी टूल्स और एप्लीकेशंस नजर आ रही हैं। यहाँ पर हम गूगल ड्राइव ओपन करते हैं। गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड स्टोरेज where you can save your files, your photos and access from any device and everywhere. इसमें सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है न्यू फाइल और फोल्डर क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं न्यू और जिसके साथ प्लस का एक साइन भी बना हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब हम न्यू के थ्रू हम न्यू फोल्डर और फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ETHS CKU बहावल नगेश। ठीक है, ये हमारे स्कूल का नाम है एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये हमारी ड्राइव और इसमें हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। अगर ये मैं अपने स्कूल से रिलेटेड डाटा सेव करना चाहती हूँ तो ये मेरे स्कूल का फोल्डर है। इसके अंदर मैं सब फोल्डर क्रिएट करो, इस पे डबल क्लिक किया और ये ओपन होगा। अब हम यहाँ पर ड्रॉप फाइल्स हियर, मतलब ये कि हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल डायरेक्ट इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप मेरा ये कंप्यूटर का देख रहे हैं, यहाँ से मैंने कोई भी एक फाइल ली। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह ड्रॉप ये फाइल्स यहाँ से ऐसे। ठीक है, मतलब ये कि कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ से मैंने अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज किया अपने गूगल क्रोम की और इसको यहाँ से, इसको कहते हैं ड्रैग या ड्रॉप करना। मतलब इसको सिलेक्ट करके हम लेफ्ट क्लिक करते हुए, ठीक है, ड्रैग करके ले आते हैं। जैसे ये एक फाइल है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक से इस फाइल को ऐसे ड्रैग किया और ये यहाँ पर अपलोड हो गई। तो ये तो था कि डायरेक्ट हम अपने कंप्यूटर से फाइल को डायरेक्ट ड्रैग करके अपने फोल्डर में हम ले आए। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें ऑनलाइन ही कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब कि कोई फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, और कोई भी फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा एक और चीज यहाँ पे हमें जो करनी थी कि एक फोल्डर के अंदर हम मजीद फोल्डर रखते, तो हम न्यू पे जाते हैं तो यहाँ से भी कोई ऑप्शन, हम एक और फोल्डर, हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया। मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्लास 9। ठीक है, एक फोल्डर क्लास 9 के नाम का यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन मैं एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करती हूँ क्लास 10। ठीक है, अब एक चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोल्डर्स। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हम यहाँ अपने ड्राइव पे वापस आते हैं। ये हमारा फोल्डर है, इस जहाँ पे ये 3 डॉट्स इसके साथ इस पे क्लिक किया, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको डिफरेंट कलर करते हैं। मैं इसको रेड कलर कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे याद होगा जब मैंने अपने ड्राइव में अपने जो ये फोल्डर है उसका रेड कलर किया है, इस पे डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। क्लास 9 के फोल्डर को मैं ऑर्गेनाइज करते हुए कौन सा कलर करूंगी? इसको हम कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, क्लास 10 के फोल्डर को हम ये है ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोल्डर्स कि हमने अपने अब हमने जितना भी क्लास 9 का मटेरियल है हमने इसमें पास्ट पेपर्स रखने हैं,
हमने इसमें अपने टेस्ट बना के इसमें है, अपने नोट्स रखने हैं, अपना रिजल्ट रखना है, स्टूडेंट्स लिस्ट रखनी है। जितनी भी चीज़ें होंगी हम इस क्लास 9 के फोल्डर में रखेंगे। ठीक हो गया। और क्लास 10 के फोल्डर में क्लास 10 से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी। वो फोल्डर को क्रिएट करना, उसको डिफरेंट कलर देते हुए ऑर्गेनाइज करना, एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर क्रिएट करना, या ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए क्या कर रहे हैं हम, जब भी अपने ही कंप्यूटर से डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं डिफरेंट फाइल या फोल्डर। तो ये हमने 3 चीज़ें इसमें देख ली। अब जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है। वो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ऑटो अपलोड एंड ऑटो कन्वर्ट फाइल। इसका मतलब है कि जब हम अपने सिस्टम से, मैंने ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल docx की फाइल जब मैंने यहाँ पे अपलोड की है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो ऑटो कन्वर्ट होगी गूगल डॉक के फॉर्मेट में। ये मतलब ये कि वो ऑटो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी और जब भी हम इसको ऑनलाइन ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट गूगल डॉक में ओपन हो सकेगी। तो इसको कैसे करते हैं ऑटो कन्वर्ट, ये हमने सेटिंग पर गए। अब बैक जाते हैं, आपको मैं दोबारा बताती हूँ कि ये हमारा ड्राइव है। ये इसको कहते हैं सेटिंग गियर। क्या कहते हैं? सेटिंग गियर आइकन। ये मैं आपको बार बार छोटी छोटी चीज़ें भी इसलिए बता रही हूँ कि आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए। ये क्या था? वेफल, और ये है सेटिंग गियर। सेटिंग गियर पे क्लिक किया और यहाँ पे मेन्यू ओपन हो गया। इसको कहते हैं मेन्यू ओपन होना। और मेन्यू में हमने सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग में हम यहाँ पे ऐसे साइड बार से ड्रॉप करेंगे, ये आ गया अपलोड। ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है अपलोड और ये एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट अपलोड टू गूगल डॉक्स द डिटेल फॉर्मेट। मतलब ये कि जब हम कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो गूगल डॉक के एडिटर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स है, देखें ओपन पीडीएफ। अगर पीडीएफ को हम ओपन करते हैं, एक है कि वो उसी टैब वही उस पीडीएफ का प्रीव्यू ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं न्यू टैब करती हूँ तो जब भी मैं कोई करूँगी तो वो इस तरह यहाँ पर जैसे ये प्लस साइन है न्यू टैब, तो वो नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन होगी पीडीएफ फाइल। तो ये मैंने चेक कर दिया है। ये अब हम देखते हैं कि किसी फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए किसी दूसरे फोल्डर में हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 फोल्डर हैं, क्लास 9 और क्लास 10, और 2 फाइल्स हैं, एक मॉडलिंग .docx और दूसरी है प्रीफेस .docx। तो यहाँ पर मैंने मॉडलिंग .docx फाइल को क्लास 9 के फोल्डर में मूव किया ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए, और इसी तरह से प्रीफेस .docx की फ़ाइल को क्लास 10 के फोल्डर में मूव किया है। अब हम ओपन करके देखते हैं। ये देखें क्लास 9 के फोल्डर में मॉडलिंग .docx फाइल मौजूद है। इसी तरह हम क्लास 10 का फोल्डर भी ओपन करके देखते हैं। इसी तरह हम क्लास 10 का फोल्डर ओपन करके देखते हैं और ये देखें हमारी जो .docx की फ़ाइल है वो क्लास 10 के फोल्डर में मौजूद है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर हमारी अपनी ही ड्राइव में कोई फ़ाइल मौजूद है तो हम उसे किसी दूसरे फोल्डर में मूव कर सकते हैं इजीली। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपनी फ़ाइल और फोल्डर्स को किस तरह से किसी भी पर्सन के साथ शेयर करते हैं। तो शेयरिंग परमिशंस क्या होती हैं और शेयरिंग कंट्रोल क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा क्लास रूम का एक फ़ोल्डर है, इसको हम शेयर कर रहे हैं। शेयर वाया ईमेल एड्रेस भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम ईमेल एड्रेस दें
और उस पर्सन को उस ईमेल एड्रेस पे ये हमारी जो फ़ोल्डर है वो शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ईमेल एड्रेस लिखा। यहाँ पर 3 तरह के हमारे पास परमिशंस हैं, जिसमें व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। तो अगर हम एज़ व्यूअर यहाँ पर इसको शेयर करते हैं तो वो पर्सन इसको जस्ट इस फाइल को या फोल्डर को व्यू कर सकता है, इसमें किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं करेगा। और अगर हम एज़ कमेंटर इसको करेंगे तो वो उसको कमेंट कर सकता है, और अगर एज़ एडिटर हम इसको करेंगे शेयर तो वो इसको एडिट भी कर सकता है। यहाँ पर हम एक और आईडी जो कि पेक्टा आईडी है, पेक्टा की तरफ से किया गया punjab.edu.pk को भी हम एक फ़ोल्डर शेयर करते हैं। ये हमारा क्लास का फ़ोल्डर है और यहाँ पर हमने एक आईडी एंटर किया, ईमेल आईडी, और ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने कौन सी परमिशन देनी है। ठीक है, तो इसको हमने एज एडिटर ये फ़ाइल शेयर की है। तो इसमें ये होता है कि इनहेरिट परमिशन, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लासरूम के सामने एक शेयर बटन आ गया है। ठीक है, तो इनहेरिट परमिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक फ़ोल्डर को जो भी एक्सेस दी है एज़ कमेंटर, एज़ व्यूअर, एज़ एडिटर, तो उसमें मौजूद सारी फाइल्स भी उसी एक्सेस के साथ ही शेयर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम कोई भी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्राइव में। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सी ऑप्शन हैं कि वो डॉकएक्स की फ़ाइल आप क्रिएट करें, आप स्लाइड क्रिएट करें, आप शीट्स क्रिएट करें, जो भी। तो इसी तरह हम कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर अपनी कंप्यूटर से या अपनी डिवाइस से भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज फ़ाइल अपलोड कर रही हूँ जो कि मेरे चैनल का लोगो है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने न्यू पे क्लिक किया था और फिर फाइल अपलोड्स के थ्रू मैंने अपनी डिवाइस से एक फ़ाइल अपलोड की, और अब मैं फ़ोल्डर अपलोड कर रही हूँ। न्यू पे क्लिक किया, फ़ोल्डर अपलोड पे क्लिक किया, और मैं अपनी डिवाइस से, अपने कंप्यूटर से कोई भी फ़ोल्डर अपलोड करूँगी अपनी गूगल ड्राइव में। तो ये मेरा फ़ोल्डर कहीं भी मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकती हूँ और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर रही हूँ और ये अपलोड के बटन पे मैं क्लिक कर दूँगी। तो ये फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी अपलोड हो जाएंगी। अगर हम जीमेल के थ्रू कोई अटैचमेंट करते हैं तो हमेशा हमें कोई भी फ़ोल्डर शेयर करने या सेंड करने के लिए उसको ज़िप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़िप करने की भी उसको ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख। So this is the second part of Google Workspace for Education series, in which we have learned how to create a new folder and its subfolder and how to organize them by coloring different colors. There are two methods to upload a file and folder from your computer to Google Drive. First is by drag and drop the file, and second is by clicking on the new button. Where there are options to upload file and folders, we can also move our file from Google Drive to any folder in the drive by drag and drop. We have also learned how to share any folder to any email address. There are 3 types of access or permissions we can give to anyone. As viewer, who can only view the shared files, have no permission to make any changes. As commenter, who can only comment on the shared files or folder. As editor, who can edit the file. We can create any type of file in the Google Drive as like docs, slides, sheets, and there are many more options
of files to create. Thanks for watching. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to EduTech Hub. In our next video, we will explore Google Docs and learn how to create, edit, collaborate and share documents like a pro. Don't miss it. See you in the next video. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.